इंशाअल्लाह वो आएंगे भी और अच्छा बयान भी होगा, और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो उनको खबर हो जाएगी तो वो आएंगे भी नहीं। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं बहुत फोर्स करके बड़े इसरार के साथ लाया। यहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वीडियो भी डाल देते हैं, मैं तारीख नहीं दूंगा। हमारे चंद अहबाब ने बहुत इसरार किया, कुछ उलमा ने बहुत इसरार किया, तो इसलिए हालांकि वो जलसे में आने से मना नहीं कर रहे हैं, हालात ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि जैसे अब इस तरह के हालात रहेंगे तो कोई मेहमान आए कैसे। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप ही के खातिर इतनी मेहनत जिद्दोजहद के साथ यहाँ तक पहुँचे थे कि हजरत आएंगे और बड़ी हमारी कामयाबी होगी, हमको कामयाबी मिलेगी हजरत की तकरीर से, हजरत की बयानात से। लेकिन हमारे मुफ्ती साहब क़िबला मदद आली ये आए तो आपने ये आलम कर दिया। और जब हमारे जिनके लिए आप मुंतजिर हैं, आप ये बताइए, फैसला से बताइए, अपने दिल में हाथ रख करके, उनके आने से हमारा आलम क्या होगा, आप बताइए। आप सुनना चाहते हैं उनको? सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, स्टेज में जितने बैठे हैं मैं उनसे माफी का खास्तगार हूं, स्टेज खाली करें। आपकी अरमानों पर पानी हम फेरना नहीं चाहते हैं। आप इत्मीनान का माहौल बनाएं, इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरी की जाएगी। आप हमारा साथ देंगे तो हजरत आप बैठिए, मुफ्ती साहब की तकरीर हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे आना पड़ेगा, तार इतना नहीं है, तार इतना नहीं है। हेलो 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 हेलो। शोर शराबा ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा आप हजरात बैठ जाएं। जो भी उलमा स्टेज पर बैठे हैं, जो उलमा मिंबर रसूल पर बैठे हैं, उनको बैठने दीजिए, उनको खाली करने की ज़रूरत नहीं है। आप हजरात बैठ जाएं। ये सब उलमा हैं बैठे मिंबर रसूल पर, सिर्फ ये कि खामोशी के साथ वो जब आ जाएं तो खामोशी के साथ आप बैठे रहें, इंशाअल्लाह कोई अफरा तफरी नहीं होगी। आप हजरात बैठ जाइए, आप हजरात बैठ जाइए। तो इस तरह से जलसा खराब होगा, ये बहुत बड़ी बदनामी होगी आपके इलाके की। उलमा समझदार हैं, उलमा को समझ से काम लेना चाहिए, जज्बात में काम ना लीजिए। बैठ जाइए आप हजरात। कोई खाली करने की जरूरत नहीं, आप बैठ जाइए, खामोशी से बैठ जाइए। सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, खामोशी के साथ बैठ जाएं। आप तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूं, ये वायर
उनको बैठा दीजिए, ये मामू को बैठा दीजिए। मामू हमारे उलमा हैं जितने भी स्टेज में हैं, मैं सबसे पहले ही माफी का खास्तगार बन चुका हूं कि जो आलिम हैं वो रहें और उनके साथ जो है वो हमारा साथ दें कि उनको बोले कि आप नीचे जाइए। आपकी वजह से हमको कोई बात सुननी ना पड़े, जलील होना ना पड़े। चलिए बैठ जाइए। मैं अब आप हजरात से गुजारिश करूंगा, हजरत की तकरीर हो रही है, मोहब्बत के साथ सुने। गैर उलमा के लिए कहा गया था, ये उलमा हमारे आंखों के ठंडक है, ये ना हो तो हम ना हो। मैं अगर कमेटी की तरफ से कोई बात हुई है तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप पूरी कमेटी को माफ़ फरमा दें, क्योंकि नाइबे रसूल नाराज होता है, ये अच्छी बात नहीं। हजरत का खिताब हो रहा है, पूरा मजमा मोहब्बत से हजरत की तकरीर सुनिए, बगैर अफरा तफरी किए। कुछ ही लम्हे में हजरत की आमद होगी। हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्वितीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मरदियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक़ इज़्ज़त ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन इजलास, बरादरान अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इफ़्फ़त माआब पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फिर दोबारा आपसे सलाम कर रहा हूँ ताकि आप सलाम का जवाब देकर के खामोशी का मुजाहरा करें। सब लोग एकदम खामोश हो जाएं, मुंह बंद कर लें, खामोश हो जाएं। जब बोलना हो तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, या जब नारे की ज़रूरत हो तो नारा लगाएं। यहाँ से स्टेज से नारा लगेगा, उसके बाद आप नारा लगाएं। लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, जलसे को ख़राब न करें। तारीख़ साज जलसा है और सुन्नियत की आबरू है। मैं उलमा से बड़े मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि किसी बात पर नाराज़ होकर मिंबर रसूल छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक हिल्म और तहम्मुल से काम लें, क्योंकि माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं, हमको ही समझ करके क़ियादत करना है। अवाम जज्बात में है और इनके जज्बात का भी हमें ख्याल करना है और अपने दीन और सुन्नियत के फ़रोग़ का भी ख्याल करना है।
बहुत अच्छे। बदअकीदों को, बदमज़हबों को, सुलह-कुल्लियों को तनकीद का मौका न मिले, इसलिए मैं फिर बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज़ करता हूँ और साथ ही साथ आपकी जिनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, मुफ्ती सलमान अज़हरी, उनका बड़ा भाई और उस्ताद होने के वास्ते से मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ वाह सुभान अल्लाह कि खामोश आप बैठे रहें। इंशाअल्लाह वो आएंगे भी और अच्छा बयान भी होगा, और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो उनको खबर हो जाएगी तो वो आएंगे भी नहीं। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं बहुत फोर्स करके बड़े इसरार के साथ लाया हूँ। यहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वीडियो भी डाल देते हैं, मैं तारीख नहीं दूंगा। हमारे चंद अहबाब ने बहुत इसरार किया, कुछ उलमा ने बहुत इसरार किया, तो इसलिए हालांकि वो जलसे में आने से मना नहीं कर रहे हैं, हालात ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि जैसे अब इस तरह के हालात रहेंगे तो कोई मेहमान आए कैसे। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आज के दौर में मैं समझता हूं कि कोई भी अनपढ़ नहीं है, अक्सर 99% तालीम याफ्ता है। तो तालीम के साथ साथ तहजीब का मुजाहरा करें, मुहज़्ज़ब अंदाज में आप इस्तक़बाल करें, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में आपका एक नाम होगा। ये इजलास पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और मैं तो समझता हूं कि हजारों लोग बैठ करके लाइव देख रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो फिर हमेशा के लिए आपकी एक बदनामी का सबब बन जाए। तो मैं बड़े अदब के साथ आपसे कहूँगा, वो भी जब आने लगे तो आप खामोश जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएं, और जहाँ से आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आके बैठेंगे, बयान करेंगे, आप सुने। हमारा असल मकसद है दीन सीखना। बेशक बेशक, सिर्फ चेहरा देखना असल मकसद ना रहे, वो तो चेहरा उलमा फरमाते हैं आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है, वो एक सवाब के लिए। लेकिन असल हमारा दिली मकसद ये हो कि हम जलसे में आकर अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखें, समझें और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से अपने दिल को सरशार करें। जलसे का अहम मकसद ये होता है, लिहाजा अफरा तफरी का माहौल न बनाइए। इंशाअल्लाह आपका ये जलसा बहुत कामयाब होगा और एक बड़ा नाम होगा, और इंशाअल्लाह इस जलसे की बरकत से इलाके में बहुत बड़ा काम भी होगा। जो मंसूबे हमने जलसा मुनक़्क़द करने वालों के लिए पेश किया था, इंशाअल्लाह वो आप अनकरीब देखेंगे। आइए हम और आप मिलकर बड़े ही अदब व एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। दुरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा मैं आपको बताऊं। क्या बात है हज़रत, जो जहाँ बैठे बैठे दीजिए। आप हजरात की तवज्जो है, हर जलसे में आपको दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है, मस्जिद में दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है, और वैसे भी आप अक्सर पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ख़ास तरीक़ा बताऊं। सुभान अल्लाह, बोलिए। इरशाद इरशाद। दरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा आपको बताऊं। दरूद शरीफ पढ़ने के दो तरीक़े हैं, एक है गफलत के साथ पढ़ना और एक है तवज्जो के साथ पढ़ना। इसीलिए हदीस पाक में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि जब कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दरूद को हुजूर की बारगाह में पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, ये आपने सुना है, फरिश्ते उसके दरूद को बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम में पहुंचाते हैं। और एक रिवायत में यह है कि जब कोई आशिक दरूद पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। तो आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे?
इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ने बड़ा बेहतरीन नुक्ता बयान फरमाया। दोनों रिवायतें अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये जो फरिश्ते पहुंचाते हैं, अगर कोई गफलत के साथ पढ़ रहा है, नहीं तवज्जो नहीं है, गुम्बद खजरा की तरफ तवज्जो नहीं है, हुजूर की तरफ तवज्जो नहीं, बस गफलत में पढ़ रहा है, तो उसका दरूद फरिश्ते पहुंचाते हैं। और अगर कोई पूरी तवज्जो के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूब कर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूब कर सीने को मोहब्बत रसूल से सजा कर तवज्जो के साथ पढ़ता है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आइए हम और आप फिर वही तसव्वुर अपने दिल और दिमाग में सजाएं कि हम गोया गुंबद खजरा की छाँव में हैं, सुनहरी जालियों के सामने हैं। अगर ये आपने तसव्वुर आज कर लिया तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपकी मदीने मुनव्वरे की हाजिरी हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको गुंबद खजरा का दीदार और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। इसी मोहब्बत और इश्क़ रसूल के आलम में गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर तवज्जो के साथ आप दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से शैतान भी दूर भाग जाए, हमारे दिल भी पाक हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का एक मुक़द्दस फरमान कुरान मुक़द्दस की आय करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, उसकी तफसीर की रोशनी में एक अहम पैगाम आप तक पहुंचा करके मैं बहुत जल्द रुखसत हो रहा हूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनका मुदल्लल मुफस्सल आपको खिताब सुनना है। थोड़ी देर के लिए आप खामोशी के साथ मेरी तरफ तवज्जो करें। जो हजरात शोर शराबा कर रहे हैं उनसे फिर मैं गुजारिश करता हूँ खामोश हो जाए, सुनने के लिए मौका, सुनने का मौका भी मैसर आ जाए। शोर शराबा होता है तो तवज्जो नहीं होती। फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। स्टेज पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन की तरफ से आपसे एक बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, 5 मिनट के अंदर गैर आलिम जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें। आप लोगों को 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। मेहरबानी करके आप लोगों से मुतबाना दरखास्त है प्रशासन की ओर से कि आप कृपया करके हटा दें यहाँ से अपनी तशरीफ, अपनी अपनी जगह पर जा करके बैठ जाएं। जहां भी जगह मिलती है वहां पे बैठ जाएं। मेहमान खुसूसी आने वाले हैं। कोई भी आदमी खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। जो स्टेज के बगल में भी दाहिने तरफ या बाएं तरफ जो भी खड़े हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइए। प्रोग्राम स्थल से जो मेन रास्ता है उसको आप लोग खाली कर दें। ऐसा ना हो कि प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़े। इस तरह के मामलात रहेंगे तो प्रशासन प्रोग्राम को रोकने में बाध्य हो जाएगी। आप लोगों से बार बार दरखास्त किया जा रहा है, गली को खाली कर दे। स्टेज पर जो गैर आलिम बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हुए मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बात करो, सही बात करो, अच्छी बात करो, युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वही सबसे बड़ा कामयाब है। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान है। थोड़ा सा इसकी तरफ आप अच्छी तरह से तवज्जो करें कि रब का फरमान क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है और हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, किस चीज़ का हमसे इस्लाम ने मुतालबा किया है, ईमान का तकाज़ा क्या है, इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का तकाज़ा क्या है। आज इस बात का मैं एहसास आपको दिलाने आया हूँ। अगर आपने एहसास बेदार कर लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज के हालात, आज का माहौल देखकर एक दर्दमंद मुसलमान का कलेजा मुंह को आता है। कहीं पर मुसलमान को तकलीफें होती हैं, कहीं पर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा दर्द और कर्ब के आलम में इधर उधर परेशान नजर आती है। आज हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल मसाइल हैं, खास तौर पर इसी मुल्क हिंदुस्तान में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला है, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत का भी मसला है, हमारे तालीम और तरक्की का भी मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसले का हल कहाँ से हमें मिले उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। ज़रा तवज्जो करें। क्या बात है कि हमने मसले का हल तलाश करने के लिए अब तक कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं। अब तक लोगों ने यह समझा कि कोई सियासी लीडर हमारे मसले का हल पेश कर सकता है, इसलिए हमने हर मौके पर बहुत सारी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन कहीं भी हमारा मसला हल होता नजर नहीं आया। मसाइल और बढ़ते चले जा रहे हैं, मामलात इस कदर बढ़ गए हैं कि एक दर्दमंद मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो गया है, क्या इस हिंदुस्तान में मुसलमान अपना नाम मुसलमान रखना भी जुर्म समझे? ये हालात हो गए हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त एक और ज़्यादा दिल को चुभने वाला मसला ये है कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू भी महफूज नहीं रह गई। माँ और बहनों की, बच्चियों की, बहू बेटियों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारियां हैं, कुफ्र और इर्तिदाद की तरफ ले जाने के मंसूबे तैयार हैं। ऐसे हालात में क्या हम ऐसे ही रहेंगे, या अब तक जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं क्या इसी तरह से हम जीते रहेंगे? क्या इन मसाइल का हल भी हमारे पास कुछ होगा? आपको याद होगा यही हिंदुस्तान की तारीख, जब यहाँ से जब किसी खातून ने फरियाद किया था, मोहम्मद बिन कासिम आ गए थे। वाह वाह। एक औरत की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मुस्लिम बादशाह ने कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि इज्जत और आबरू इंसाफ के साथ बचाने की कोशिश की है। क्या कहने हैं? आज उस तारीख को हमें याद भी करना है, और फिर जो दुश्मन इस तरह से हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारी कर रहा है, उसकी आंख में आंख मिला करके हमें जवाब भी देना है। और सबसे पहले हमें अपने इन मसाइल का हल अगर तलाश करना है तो अल्लाह के कलाम कुरान मुक़द्दस में तलाश करना। अब तक हमने कुरान मुक़द्दस को पसे पुस्त डाल दिया है, पीठ पीछे रख दिया है कुरान पाक को, और दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं कि हमारे मुश्किल मसले का हल क्या है। कुरान में अल्लाह ने हर चीज का हल पेश फरमा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात। कुरान मुक़द्दस में हमारे हर मसले का हल मौजूद है। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? दुनिया का कोई लीडर, दुनिया की कोई पार्टी, दुनिया का कोई दुनियादार इंसान
हमें कामयाबी नहीं दे सकता है, अगर हमें कामयाबी दे सकता है तो हमारा खुदा देगा। वाह बेशक, रब्बे जुल जलाल अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह से जिसे कामयाबी मिल जाए, पूरी दुनिया मिलकर के उसे नाकाम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा। दुनिया की कोई ताकत उसको रुसवा नहीं कर सकती है जिसे अल्लाह ने कामयाब फरमा दिया हो। अजीजा ने गिरामी, आज फिर अपने जहन को साफ करके हालात का जायजा लेकर के अपने मुश्किल मसाइल का हल तलाश करने के लिए आप बैठ जाएं। कुरान मुक़द्दस से आप हल तलाश करें। बहुत अच्छा। मैंने सिर्फ एक आयत करीमा आपके सामने पेश की है, बेशुमार आयात करीमा मौजूद हैं और उन आयात की तफसीरें अगर बयान की जाएं, यकीनन आपका दिल खुल जाएगा, आपका दिल इस बात पर आमादा हो जाएगा कि अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया में भूलते रहे, इधर उधर भटकते रहे और जहां अल्लाह ने हमारे लिए हल रखा है उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं की।